Students of +1 class, let us discuss about the cytoskeleton structure. What are cytoskeleton structure? These, as the name indicates, cyto means cell, skeleton means framework. The framework of the cell, it is made up of microtubule, microfilament. What is the function of these? They act as skeleton. स्केलेटन की तरह काम कर रहे हैं. इसका मतलब क्या करेंगे? सेल में माइक्रोस्कोपिक हैं तो माइन्यूट हैं, ट्यूबुलर हैं, ट्यूब लाइक हैं. फिलामेंट की बात करेंगे, सॉलिड हैं. ट्यूबुलर भी मिलेंगे, सॉलिड भी मिलेंगे. फिर अब सेल का स्केलेटन बना रहे हैं तो सेल में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली को जॉइन करने में हेल्प करेंगे, उन्हें एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखने में हेल्प करेंगे. सेल ऑर्गेनेली ऐसा नहीं है कि आप मूव कर रहे हो, सेल के सारे ऑर्गेनेली ही मूव कर दे, न्यूक्लियस सेंटर से साइड में आ जाए. सबका एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, सबका एक पर्टिकुलर प्लेस होता है. वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसी प्लेस पे रहता है. तो ये सब मेंटेन करने में साइटोस्केलेटल एलिमेंट हेल्प करते हैं. देन देयर टाइप्स, दे आर फिलामेंट लाइक. फिलामेंट लाइक को बोलेंगे माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स. इंटरमीडिएट फिलामेंट, इनकी प्रोटीन कंपोजिशन अलग होगी. माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट. माइक्रो वर्ड लगाया, माइक्रोस्कोपिक हैं. फिलामेंट सॉलिड होंगे, ट्यूब्यूल होलो होंगे. एंड दे आर डिस्कवर्ड बाय फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी. इफ वी टॉक अबाउट द माइक्रोफिलामेंट, दे आर नैरो long protein filament. They are made up of protein actin. Actin is the protein, आपने पढ़ा भी है मसल में. मसल में दो प्रोटीन होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन. बोथ हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. दे कॉन्स्टिट्यूट 10 to 15% ऑफ टोटल सेल प्रोटीन. अब यहाँ पर आपको दिखाया है एक्टिन का हेलिकल अरेंजमेंट. हेलिकल ये घुमावदार अरेंजमेंट को बोलेंगे. और शेप देखो, शेप आपको ग्लोबुलर दिख रही है. दे आर ग्लोबुलर एंड फाउंड इन हेलिकल फॉर्म. एंड माइक्रोफिलामेंट अकेले नहीं मिलेंगे, बंडल में मिलेंगे. फिर आपको साइड में मैंने स्पिंडल फाइबर दिखाए हैं. स्पिंडल फाइबर होते हैं जो कि क्रोमोसोम को बाइंड करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीज़न सो दैट क्रोमोसोम कैन मूव. दिस इज़ द फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर. Then they help in formation of spindle fiber, and this question is very important from the NEET point of view. They help in formation of spindle fiber. फिर आपको एक क्लीवेज फर्रो दिखाई है. फर्रो होता है, ये डिप्रेशन दिख रहा है. क्लीवेज होता है सेल का दो में डिवाइड होना. दिस इज़ द क्लीवेज फर्रो. क्लीवेज फर्रो से सेल डिवाइड कर रही है. दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फर्रो. देन दीज माइक्रोफिलामेंट दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल. कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं. अब आप मुझे बताएं या आप दिमाग में सोचें कि हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा टिश्यू है विच हैज़ द एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. दिस इज़ मसल. इन द मसल दे हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. इन द मसल दे आर फाउंड अलोंग विद मायोसिन. फिर हम बात करेंगे इंटरफेस. जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो सेल पूरी प्रेपरेशन करती है. उससे पहले सेल अपने सेल ऑर्गेनेली को डबल करती है, डीएनए बना रही है, आरएनए बना रही है, ताकि जब सेल डिवाइड हो तो दोनों सेल को इक्वल अमाउंट में सेल ऑर्गेनेली इक्वल अमाउंट में मिलें. तो उस फेज़ को बोलते हैं इंटरफेस. दे लाई एट सोल जेल इंटरफेस. ये आपको बुक में मिलेगी एक लाइन, तो इसको समझ लें. इंटरफेस इज़ द preparing phase of the cell. Then they are also the part of endoplasmic reticulum. They also form the chloroplast. क्लीवेज फर्रो आपको पता लग गई है. फिर हम बात करते हैं स्यूडोपोडिया की. स्यूडोपोडिया आर द false fruit which are found in amoeba, and pseudopodia they are formed by the plasma membrane and cytoplasm. In the pseudopodia also these are present microfilament which help in contraction and relaxation of pseudopodia. pseudopodia जो होते हैं परमानेंट नहीं होते हैं. जब अमीबा ने फूड लेना होता है तभी स्यूडोपोडिया बनते हैं. स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन माइक्रोफिलामेंट की हेल्प से होता है.
एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंडुलेशन। अंडुलेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थोड़ी मूवमेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं बोलते हैं, आपने पढ़ा भी है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दैट इज़ नॉट टोटली सॉलिड स्ट्रक्चर। तो उस अंडुलेशन में भी माइक्रोफिलामेंट हेल्प करते हैं। दे फॉर्म द माइक्रोविलाई। विलाई आपने पढ़ा है, दीज आर द फिंगर लाइक प्रोसेसेस विच आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। फिर आपने एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस पढ़ा है, इनटेक ऑफ मटेरियल, देन सेल वोमिटिंग, ऑल दीज फंक्शन दे आर ऑफ दिस microfilament. Then other function of microfilament